हाय गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू ट्रेड फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। आखिर में इनमें डिफरेंस क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे है सजीव यानी लिविंग। सजीव जो होता है, जिसका जीवन काल होता है, उसे हम सजीव कहते हैं। अर्थात जो वृद्धि करता है, जो जनन करता है और जिसमें उपचयन की क्रिया होती है, उसे हम सजीव कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें वृद्धि, जनन एवं क्रिया के प्रति अनुक्रिया देने की क्षमता हो, उसे हम सजीव कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा वृक्ष, मानव, पशु एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे निर्जीव के बारे में यानी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव जो होता है, निर्जीव में जीवन नहीं होता है और जो जनन, उपचयन और जो क्रिया के प्रति अनुक्रिया देने की क्षमता जिसमें नहीं होता है, हमारा निर्जीव कहलाता है। ऐसे जीव जिसमें वृद्धि, जनन एवं क्रिया के प्रति अनुक्रिया देने की क्षमता न हो, तथा जिसका जीवन ना हो, यानी जिसमें जीव ना हो, अर्थात जिसमें जीवन काल ना हो, जिसका जीवन ना हो, उसे हम निर्जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा टेबल, पेन यानी कलम, किताब, घर एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे सजीव का लक्षण यानी सजीव का जो लक्षण क्या क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। सजीवों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। यहाँ वृद्धि, जनन, उपचयन, उसके बाद हमारा कोशिकीय संरचना, संवेदना, अनुकूलन, उसके बाद हमारा उद्दीपन, उसके बाद हमारा मृत्यु। ये सजीवों का विशेष लक्षण है। इसके बाद हम चलिए इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। आखिर में ये वृद्धि, जनन, उपचयन, कोशिकीय संरचना, संवेदना, अनुकूलन, उद्दीपन, आखिर में मृत्यु क्या होता है। यहाँ पे हमारा वृद्धि यानी ग्रोथ। सजीवों का एक वृद्धि मतलब जो होता है मुख्य लक्षण होता है, अर्थात जो वृद्धि होता है निर्जीव में नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम किसी पौधा को लगाते हैं, पहले हम बीज को लगाते हैं, तो हमारे बीज को उगाते हैं, उसके बाद बीज थोड़ा सा बड़ा होता है और बीज फिर थोड़े दिन के बाद बड़ा होता है, उसके बाद बीज एक पौधा बनता है, बीज हमारा पौधा हो जाता है, उसके बाद फिर ये पौधा हमारा एक वृक्ष के रूप में हो जाता है, अर्थात ये वृक्ष भी हमारा सजीव होता है। वृद्धि सजीवों का एक विशेष लक्षण, जिसमें सजीवों का आकार तथा आयतन में वृद्धि होता है। ये हमारा हो गया ग्रोथ। इसके बाद हम जानेंगे जनन यानी रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो सजीव होता है वो अपने जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए इस धरती पर जनन करता है। जनन सजीवों का एक विशेष लक्षण है। जनन सजीवों का एक विशेष लक्षण है। लेकिन इसमें अपवाद भी होता है। जीव अपनी जाति का निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जनन में हमारा अपवाद भी आता है, जैसे अपवाद यानी एक्सेप्शन। इसमें हम देखेंगे, जैसे अपवाद में आता है हमारा जो मतलब जैसे खच्चर होता है यानी म्यूल। म्यूल यानी खच्चर, ये जनन नहीं कर पाता है, लेकिन खच्चर बनता कैसे है, ये गधा एवं घोड़ी के संयोग से बनता है। उसके बाद हमारा श्रमिक मधुमक्खी आती है इसमें। श्रमिक मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खी भी जनन नहीं कर पाती। फिर हमारा आता है उपापचयन। यानी मेटाबॉलिज्म। उपापचयन सजीवों का एक विशेष लक्षण है। विशेष लक्षण है जिसमें सभी पौधे, सभी पादप और जंतु जंतु के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उपापचयन कहलाती है। जैसे CO2 को छोड़ना और O2 को हम श्वास लेते हैं, ये हमारा उपापचयन होता है। CO2 को छोड़ना और O2 को श्वास के रूप में लेना। फिर हमारा आता है संवेदना यानी इमोशन। इमोशन जो होता है, ये सजीव का एक विशेष लक्षण है, जिससे सजीव सुख दुख का अनुभव कर पाता है, उसे हम संवेदना कहते हैं। संवेदना सजीवों का एक विशेष लक्षण है जिससे जीव सुख सुख दुख का अनुभव कर पाता है। उसे हम संवेदना कहते हैं। फिर हमारा आता है अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। अनुकूलन सजीव का एक विशेष लक्षण है, जिससे सजीव अपने आप को मतलब किसी भी मतलब जगह रहने में अनुकूल बना लेते हैं अपने शरीर, अर्थात जो जीव होता है अपने आप को अनुकूल कर लेता है, अपने आप के शरीर को अनुकूल कर लेता है। अनुकूलन सजीवों का एक विशेष लक्षण है जिसमें जीव किसी भी परिस्थिति में जिसमें जिसमें जीव किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं,
जैसे पृथ्वी पर रहने वाले जीव, मरुस्थल पर रहने वाले जीव, समुद्र में रहने वाले जीव, इत्यादि। देन हमारा आता है उद्दीपन। उद्दीपन एक सजीव का विशेष लक्षण है जिसमें जीव किसी भी क्रिया के प्रति अनुक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन सजीवों का एक विशेष लक्षण है। सजीवों का एक विशेष लक्षण है जिसमें जीव किसी भी क्रिया के प्रति अनुक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। उद्दीपन कहलाता है। देन हमारा आता है डेथ यानी मृत्यु। यहाँ हमारा आता है डेथ यानी मृत्यु। मृत्यु सजीवों का एक विशेष लक्षण है। लेकिन विशेष लक्षण है क्योंकि कुछ दिन बाद सजीवों का शरीर नियत कार्य करने के लिए नियत कार्य एवं कोशिकीय संरचना बंद हो जाती है, जिसके पश्चात सजीवों की मृत्यु हो जाती है। डेथ यानी मृत्यु, यानी ये मृत्यु जो होता है सजीवों का एक विशेष लक्षण होता है, अर्थात मृत्यु सजीवों का एक विशेष लक्षण है क्योंकि कुछ दिन बाद सजीवों का शरीर नियत कार्य एवं कोशिकीय संरचना बंद हो जाता है। अर्थात जो सजीव का जो मतलब शरीर होता है कोशिका से बना होता है, और जब कोशिका से बना होता है अर्थात जो बुढ़ापा होने पर कोशिकीय संरचना बंद हो जाती है, इसलिए सजीव का मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात सजीवों की मृत्यु हो जाती है। इसे हम मृत्यु कहते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।